डियर, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। आज की पिक कार्ड रीडिंग है करियर मैसेजेस जो आपको अपने करियर के लिए सुनने की ज़रूरत है इस टाइम पर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये है कि आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो सकते हैं। हो सकता है जब ये वीडियो बनी तब आप इसको देख रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, कुछ महीनों बाद देख रहे हैं, दोबारा भी देख सकते हैं अपने करियर मैसेजेस के लिए। जब भी आप देखें ये रीडिंग एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है, कि उस टाइम आपको अपने करियर के बारे में क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो मैसेजेस रेजोनेट हुए उनको लीजिएगा एंड गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। हमारे पास है 4 पाइल्स, पाइल 1, 2, 3, 4। पाइल्स को मैंने आज बैंगल्स और ब्रेसलेट से रिप्रेजेंट किया है। तो आप जो भी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं, आगे वीडियो में एक स्नैपशॉट आएगा, एक पिक्चर आएगी पाइल्स की, जहाँ पे आप वीडियो आराम से पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के आराम से, ठीक है, और अपनी इंस्टिंक्ट से, अपनी इंट्यूशन से अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। टाइम स्टैम्प्स पे अपनी वीडियो फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 जिन्होंने बैंगल चूज़ की, देखते हैं कि टाइट है। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में, आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। अब मैंने टी लीफ फॉर्चून कार्ड पे यूज़ किए हैं, बट इनको हम बाद में खोलेंगे, बाद में देखेंगे इनमें क्या मैसेजेस हैं। पहले हम देखेंगे कार्ड्स में क्या मैसेजेस आए हैं ओरेकल एंड टैरो कार्ड्स में। स्टार्टिंग विद द टैरो डेक हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है स्पीकर एंड कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फ्रेया। मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है न्यू मून इन सजिटेरियस। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है थर्ड चक्रा, जो कि होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। एंड विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है नॉट फॉर यू। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है यूनिकॉर्न। ओके, शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो पहले हमारे पास है 6 ऑफ ओके। सो पहली चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो हमारे पास है 2 6s, 1 2, एंड हमारे पास है नंबर 2 हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गिव एंड रिसीव, रिलेशनशिप, कनेक्शन एनर्जी नज़र आ रही है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो अब टाइम शुरू होने वाला है आपका, या जो टाइम चल रहा है, जो मैसेजेस है आपके यूनिवर्स के लिए, वो है टू गिव एंड रिसीव। एंड शायद आसपास के लोगों से कनेक्ट होना, लोगों के साथ मिलकर काम करना। एक इट्स नॉट लाइक कि आप अकेले आगे बढ़ रहे हो, आप दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हो, आप दूसरों से कनेक्ट हो रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड कुछ आप अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हो एंड उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। यस, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए करियर में पाइल 1। सो शुरू करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपकी देयर इज अ शिफ्ट, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। कुछ लोग फिज़िकली भी शिफ्ट हो सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो कुछ टाइम में, एंड फॉर वर्क। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रैवल भी कर हो सकते हैं, येस। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये एक शिफ्ट ऑफ मेंटल एनर्जी भी हो सकता है कि आपका जो प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं। कि पहले आप किसी ट्रैक पर चल रहे थे लेकिन अब आपका ट्रैक शिफ्ट हो गया है, ठीक है, अच्छे के लिए ही। क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ी स्टकअप एनर्जी है, तो हो सकता है इससे पहले आपको थोड़ा स्टकअप लग रहा हो, फंसावट लग रहा हो कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, चैलेंजिंग लग रहा है। बट अब फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं,
वो स्टकअप सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि शायद जिस ट्रैक पे आप चल रहे थे वो ट्रैक ही इतना हेल्दी नहीं था, तो अब ट्रैक चेंज हुआ है, तो अब आपको एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग्स नज़र आएंगी। यस, एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस ये बताता है कि अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कीजिए। आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत लोगों को बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं, इंट्यूशन आ रही है अपने करियर को लेकर, तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने सोल की सुनिए, ठीक है। ज़्यादा लॉजिक ना लगाएं चीज़ों में तो बेहतर रहेगा। एंड आपको बखूबी क्लियरली अंदर से पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। बस उसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। देन वी हैव लवर्स। तो लवर्स ये बताता है कि लव एनर्जी है, पैशन एनर्जी है, जो भी करो पैशनेटली करो, यू नो, डू व्हाट यू लव व्हाट यू डू, कि जो जिस चीज़ों से प्यार है, ठीक है, जिन चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हो उनको परस्यू करो, और जो भी आप कर रहे हो उनमें अपना पूरा प्यार और पैशन डालो। यस, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड लवर्स ये बताता है कि काफ़ी लोग पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं अभी। यस, एंड कुछ पार्टनरशिप के चांसेस हैं, एंड किसी के साथ मिलकर काम करने के। एंड लवर्स एक और चीज़ बताता है कि काफ़ी लोगों के पास कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, कि आपके पास 2 रास्ते हैं सामने। अब ये आपके ऊपर है, आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं, ठीक है। और वो चॉइस जो आपने लेनी है, वो डिसीजन जो आपने लेना है, वो आपने अपनी गट फीलिंग से लेना है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है अपनी गट फीलिंग फॉलो करने के लिए। लवर्स में भी हमारे पास एंजल है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि एंजल्स आपको पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंड आपके साथ चल रहे हैं। यस, एंड देन हमारे पास है स्पीकर। स्पीकर कहता है योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल ऑफ ओरेशन। सो आप काफ़ी लोगों के स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लोगों को मौका मिल सकता है अपने करियर में कुछ बोलने का, कुछ मतलब स्टेज पे कुछ बोलने, या वैसे अपने करियर में यू एक्सप्रेस योर व्यूज़। ज़रूरी नहीं कि आप बोल ही रहे हो, आप लिख भी सकते हैं। बेसिकली अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, आप जो फील करते हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं दूसरे लोगों को, वो आप बताएंगे। अपनी थॉट्स आप एक्सप्रेस करेंगे दूसरे लोगों के साथ। एंड स्पीकर सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा कि आपका करियर पाथ ही ऐसा बन जाएगा कि आप स्पीकर बन गए हैं, बट ये भी कह रहा है कि अपने करियर में आपको बोलने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अपने ओपिनियंस सामने रखना चाहते हैं, बट आप रुक जाते हैं बोलने से। तो वो मत कीजिए, वो अपने आप को मत रोकिए, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ो एंड बोलो, क्योंकि आपके बोलने में बहुत पावर है। लाइक आई सेड, आप लोगों से कनेक्ट होंगे अपने बोलने के तरीके से। हमारे पास लवर्स भी है, जो कि अगेन जेमिनी एनर्जी है। तो जेमिनी अगेन बताता है इज़ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, बोलना, थ्रोट, ठीक है। तो अब प्लीज़ अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए। यहाँ पर भी हमारे पास एंजल विंग्स हैं कि आप नहीं बोल रहे हैं, आपके थ्रू एंजल्स, यूनिवर्स बोल रहा है, ठीक है। ओके, एक और मैसेज है आपके लिए। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि ओके, मुझे अब यहाँ ना बहुत सारे विंग्स नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग में। जैसे मैंने कहा कि आपके थ्रू एंजल्स बोल रहे हैं, वो बहुत सॉलिड मैसेज था, उस पर ज़रूर ध्यान देना आप, ठीक है। एंड उसका मतलब ये भी है कि आप लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। आप काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा विजडम है, जिसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपने उसको अपने अंदर दबा कर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबा के रखा हुआ है, छिपा के रखा हुआ है, शायद उसकी प्योरिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप उसको एक्सप्रेस करें। ट्रांसपेरेंसी है ये लवर्स में, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। बाहर निकालो इस चीज़ को, एक्सप्रेस, शाइन, ओके। हाँ, वेरी पावरफुल मैसेज, एंड ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। देन हमारे पास है फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स, ओके। एंड देन वी हैव न्यू मून एंड सजिटेरियस। इन दोनों को मैं साथ में पढ़ूंगी, क्योंकि इनका मैसेज काफ़ी
मिलता जुलता है। तो फ्रेया बेसिकली यहाँ क्या बात हो रही है कि फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स, कि देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। सो एक एंडिंग हो रही है, एक बिगिनिंग हो रही है, एक साइकिल एंड हो रही है, दूसरी साइकिल शुरू हो रही है, ठीक है। एंड ये बोल रहा है देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, मतलब कि हर नई शुरुआत के लिए एक चीज़ ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कुछ नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि जो चल रहा है वो भी आप लेकर चलते रहेंगे और नई शुरुआत भी हो जाएगी। नहीं, एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी फॉर गुड, तो छोड़ दो। अगर आप पकड़ के बैठे हो तो छोड़ दो, ठीक है। एंडिंग होती है तो निराश मत होना, जस्ट नो कि वो एंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ नया शुरू होना है, ठीक है। प्लीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड देन लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। न्यू मून इन सजिटेरियस एक्चुअली हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून ही है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अगेन हमारा साइकिल्स के बारे में बात करता है कि एक साइकिल ख़त्म हो रही है, दूसरी साइकिल शुरू हो रही है, ठीक है। एंड गुड फॉर्चून की भी बात करता है। तो बहुत लकी टाइम शुरू होने वाला है आपकी लाइफ का और लक आपके साथ है। तो बिल्कुल मतलब ये तो कह रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ख़त्म हो रहा है और नया शुरू हो रहा है, इस नई साइकिल में आपको बहुत लक आएगा। मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ उड़ते उड़ते आपके पास आएंगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ, जो आपके अंदर इतना विजन है, स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं आपके थ्रू, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपके थ्रू बोल रहा है, तो लक तो होना ही है साथ में, ठीक है। सो ज़रूर इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है भाई, और उसको फॉलो भी ज़रूर करना है आपने। बहुत अच्छा फेज़ आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम है नए प्रोजेक्ट शुरू करने का, नए अपने आप को नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। एंड ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना है। बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पे जितना हो सके ग्रैटिट्यूड रखें, जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडेड रखें और हाथ जोड़ के मतलब बस शुक्राना करते रहें एंड ब्लेसिंग्स लेते रहें और अबंडेंस अट्रैक्ट करते रहें। यस, देन वी हैव थर्ड चक्रा जो कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है। सो सोलर प्लेक्सस जो होता है सन एनर्जी है, लियो एनर्जी है। इट टॉक्स अबाउट टैलेंट्स, ठीक है, डिज़ायर्स, कंट्रोल, फेम, रिकग्निशन, ठीक है। तो ये टाइम है आपको आपके सोलर प्लेक्सस बात कर रहा है कि अब आप उस फेज़ पे आ गए अपने करियर के जहाँ पर आपको फोकस करना है कि आप क्या दे सकते हो अपनी तरफ से, क्या ऑफ़र कर सकते हो टू द वर्ल्ड, ठीक है। लाइक हो सकता है पहले से आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं क्या करियर लूँ जिससे मुझे ये मिलेगा, मुझे मनी मिलेगा या मुझे सक्सेस मिलेगी, लेकिन अब आपको सोचना है कि मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ या कर सकती हूँ टू द वर्ल्ड, ठीक है। ऑफ़र करने मतलब आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या गिफ्ट्स हैं, ठीक है, जो आप इस वर्ल्ड में दिखा सकते हो। ये टाइम है अपने आप को खुलकर बाहर आने का। एंड थर्ड चक्रा ये भी बताता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखें इस टाइम पर। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं एंड खाना टाइम से नहीं खा रहे हैं, अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाने से बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। क्योंकि सन जो है वो डिसिप्लिन को बहुत अप्रिशिएट करता है एंड रिवॉर्ड भी देता है। एंड यहाँ पर भी देखो विंग्स है, मतलब इतने विंग्स। एंड दूसरी बात ये है कि आप लोग सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं अपने सोलर प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। खाना अच्छा खाइए क्योंकि पेट है तो डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। एंड सोलर प्लेक्सस अगेन ये बताता है कॉन्फिडेंट रहो अपने बारे में, कॉन्फिडेंस रखो एंड बहुत आगे जाओगे। कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस देगा, यस। और कॉन्फिडेंस अपने आप पे भी और यूनिवर्स पे भी, क्योंकि मैंने कहा था आपके अंदर क्या है, एंजल, ठीक है, यस। देन वी हैव नॉट फॉर यू। वैसे सबके अंदर एंजल्स होते हैं, यस। नॉट फॉर यू अगेन वही बता रहा है कि एक चीज़ शुरू होनी है तो एक ख़त्म होनी है। तो अगर कोई दरवाज़ा बंद होता है तो निराश नहीं होना, वो इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, ताकि आप गलत रास्ते पर ना चले जाएं और आप अपना रास्ता चेंज कर लें ये सही रास्ते के लिए, ठीक है। सो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देन वी हैव यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी, मतलब बहुत मैजिकल पीरियड रहेगा आपका। सो मतलब मैजिक, कितना मैजिक है यहाँ पे, मतलब आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करनी है और फ्लो में बहना है। इनवाइट मैजिक, ठीक है, ये टाइम है मैजिक इनवाइट करने का, क्योंकि काफ़ी मैजिक आने वाला आपकी लाइफ में। आप अगर सोचो, जैसे सपोज आपको कुछ डिज़ायर्स हैं, सोलर प्लेक्सस इज ऑल्सो अबाउट डिज़ायर्स, कि आपके डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। कोई डिज़ायर आप सोचो आपको कि नहीं यार ये कहाँ होगा, नहीं मुझसे कहाँ होगी ये चीज़, नहीं ये तो हवाएं बात करने वाली बात है। नो, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंट रहो अपने डिज़ायर्स के बारे में, अपने आप के बारे में। यू नेवर नो क्या कब मैजिक हो जाए। यस, अब ये देखो ना, ये आराम से यूनिकॉर्न पे सो रही है, ठीक है, यूनिकॉर्न अपना संभाल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो वही आपको करना है, आपको आराम से बस फ्लो में चलते जाना है। यस, हम देखते हैं फॉर्चून कार्ड्स में आपके लिए क्या है। वी हैव फॉरेस्ट, कैंडल, लेग एंड वेल। तो फॉरेस्ट बताता है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, की थोड़ा सा आपके दिमाग में खिचड़ी बनी हुई है, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, क्या कैसे क्यों मेस्ड अप हो रखा है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास है लेग और कैंडल। तो लेग और कैंडल बताते हैं स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, एंड कैंडल बताता है यू विल बी शोन द वे। सो कैंडल जो कह रहा है यू विल बी शोन द वे, यहाँ पर कैंडल है और कुछ लिलीज़ हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं। तो लिलीज़ जो हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग्स के बारे में बताते हैं, एंजल स्पिरिट गाइड के बारे में बताते हैं। तो कैंडल ये बता रहा है कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा बाय हु, एंजल्स, ठीक है। एंजल्स आपकी इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, गाइडेंस से आपको रास्ता दिखाया जाएगा, और टू द न्यू एक्सपीरियंस, उस न्यू एक्सपीरियंस की तरफ जो आपने करना है अब, जो आपका शुरू होने वाला है अब, ठीक है। फिर हमारे पास है वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। तो वेल एक बहुत अच्छा लकी कार्ड होता है, आप बहुत लकी हो। यहाँ पर भी हमारे पास लक इज़ ऑन योर साइड आ गया और यहाँ पे लकी आ गया, ठीक है, तो लक बिल्कुल आपके साथ है। बट वेल जो है वो कहता है कि फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, मतलब वो विशेस पूरी होंगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन वो वाली जो आपके ही नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली के हित में है, पूरी फैमिली के भले के लिए, ठीक है। तो गाइडेंस भी यही है कि सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली का भला सोचो और जो मांगोगे वो मिलेगा, ठीक है, द हाईएस्ट गुड बेसिकली। सो वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग पाइल 1। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए एंड ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दीजिए। यस, क्यों नहीं। तो मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। पाइल 2 देखते हैं आपके करियर के लिए आपके लिए क्या मैसेज है जिन्होंने ये ब्लू ब्रेसलेट चुना। आज के रीडिंग के लिए मैंने 3 लीफ फॉर्चून कार्ड्स भी यूज़ किए हैं, जिनको हम बाद में देखेंगे कि क्या उनमें मैसेजेस हैं। पहले हम अपने ओरेकल एंड टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टैरो डेक से हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। वाह। देन हमारे पास है लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से राइटिंग, एनर्जी ओरेकल कार्ड से फर्स्ट चक्रा जो कि हमारा बेस चक्रा होता है, एंड रूट चक्रा भी जिसको हम कहते हैं, एंड कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है लेडी नाडा हार्ट अवेकनिंग। मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है वाई क्वेश्चन मार्क, एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, बल्कि
सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्चून ही नहीं, तीनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट, न्यू बिगिनिंग दिखा रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं और न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं और न्यू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपके। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो ये बताता है कि एक साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी और दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का। एंड ये जो दूसरा फेज़ है इसमें आपकी काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक, गुड फॉर्चून आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये लग रहा है कि आपने अपने पिछले साइकिल में काफ़ी लेसन सीखे हैं, काफ़ी कुछ सीखा है आपने, ठीक है। कुछ लोगों ने तो काफ़ी कुछ सीखा है, हो सकता है एक्चुअली आपने कुछ एजुकेशन भी ली हो, बट कुछ लोगों के लिए लाइफ लेसन्स भी हो सकते हैं कि आपने लाइफ से ही बहुत कुछ सीखा है। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे नज़र आता है कि आप कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, आप अपने जो बड़े बड़े प्लान्स हैं, बड़े एम्बिशंस हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं। एंड बहुत ग्रोथ है यहाँ पे, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है। काफ़ी लोग अपना खुद का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपने काम को। यस, और ये जो एक्सपेंशन है इसके लिए हो सकता है कुछ लोगों को कुछ ट्रैवलिंग भी करनी पड़े, या फिर ट्रैवलिंग नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं जो कि आपके जोग्राफिकल एरिया में नहीं है बल्कि जोग्राफिकल एरिया से बाहर भी हैं। एंड एस ऑफ कप्स अगेन ये बताता है कि ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये पूरे आपके दिल से आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आप डिसीजंस लेंगे इस नई साइकिल में पूरे दिल से लेंगे और ये साइकिल आपके दिल को ही अफेक्ट करेगी। आपका दिल आप बहुत खुशी मिलेगी आपको इस न्यू साइकिल से, आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फुलफिल्ड फील होगा, इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे एंड बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे आप, और बहुत पीसफुल, शांत एकदम। यस, एंड अगेन वी हैव डिवाइन हैंड, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है ओवरऑल। यस, देन हमारे पास है राइटिंग, यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट। सो काफ़ी लोग राइटिंग के करियर में जा सकते हैं, राइटिंग करियर में नहीं भी जा रहे हैं तो अपने करियर में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने को मतलब किताब लिख लो, सोशल मीडिया पे लिख लो, कहीं भी कुछ लिखने का आपको मौका मिल सकता है। मौका नहीं भी मिले तो फिर आप ज़रूर खुद लिखिए, क्योंकि लिखने से आपको एक तो क्लैरिटी आएगी अपने बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, और आपके थॉट्स काफ़ी पावरफुल हैं, बिल्कुल कम्युनिकेट होने चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो जो हमें सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, तो राइटिंग बिल्कुल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और करना बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पास यहाँ एंजल है कि देखो ये पेन बच्चे ने पकड़ा हुआ है लेकिन पीछे से एंजल ने भी पेन पकड़ा हुआ है कि आप जो लिख रहे हो वो आप नहीं लिख रहे हो, वो एंजल्स आपसे लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है, हील करने वाली है, कुछ लोगों को हैप्पी करने वाली है, कुछ लोगों को कुछ सिखाने वाली है, यस, टीच करने वाली है और इंस्पायर करने वाली है। तो काफ़ी पावर है इसमें, तो अपने आप को, अपनी राइटिंग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और ये हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन, ये ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे लोगों को करें, ये आप खुद को भी कर सकते हैं, आप खुद को भी हील कर सकते हैं लिखने से। यस, देन हमारे पास है फर्स्ट चक्रा बताता है कि काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अपना खुद का काम कैसे शुरू करें, बिज़नेस कैसे करें, स्टेबल नहीं रहेगा, अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्टेबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बेस चक्र आ गया जो कि फाइनेंसेस और स्टेबिलिटी की बात करता है। एंड आर्चएंजल माइकल है हमारे पास, जो कि आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको किस तरह का नुकसान, किस तरह की चोट नहीं लगने देंगे वो। एंड द एंजल्स विल मेक श्योर कि आप अच्छे से आगे बढ़ पाएँ और अपने हार्ट डिज़ायर्स, अपने जो दिल है, अपने दिल को फॉलो कर पाएँ एकदम अच्छे से और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। इमोशनल एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत पावरफुल भी है। Then we have Lady Nada Heart Awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। तो again ये जो हार्ट अवेकनिंग है, अगेन जैसे मैं अभी बोल रही थी, दिल से सोचो, दिल को फॉलो करो, ठीक है। जो मन करता है वो करो, ठीक है। एंड
लेडी नाडा अगेन बता रहे अवेकन टू एक्सेप्टेंस, कि सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हो, आपका दिल चाहता क्या है। क्योंकि काफ़ी बार हम लोग एक डिनाइल में ही रहते हैं कि हमारा दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है, लेकिन हम अपने दिमाग की सुनते हैं और दिल पे कांटा लगा देते हैं क्रॉस। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको अपने दिल की सुननी है एंड उसको एक्सेप्ट करना है। और गिव एंड रिसीव एंड बैलेंस, मतलब आप अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन करेंगे यूनिवर्स की तरफ, इस वर्ल्ड की तरफ, ठीक है, उसके बदले में आपको भी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस मिलेगी। यस। देन वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज न्यू मून एक्लिप्स। तो न्यू मून एक्लिप्स जो है वो बहुत पावरफुल होता है, उससे बहुत पावरफुल चेंजेस आते हैं। लेकिन ये पावरफुल, क्योंकि ये चेंज पावरफुल है, बहुत बड़ा चेंज है, तो ये इतना आसान नहीं होता, ये मैं बता दूँ, ये आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट अटैचमेंट्स, पास्ट थिंकिंग और पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आगे बढ़ें। ठीक है, आपको बखूबी पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी नहीं है। बेसिकली सरेंडर कर लो, ठीक है। जो चीज़ सही है, लोग, चीज़, सिचुएशन, थॉट्स, वो रह जाएंगे, जो नहीं है वो निकल जाएंगे, और निकलते तो निकलने दो, जाने दो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट बहुत ज़रूरी है इस टाइम आपको लेट गो करने के लिए, पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। यस। एंड देन वी हैव वाई। वाई जो है बेसिकली बताता है कि आपको अपने काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन जवाब मिलने से पहले आपको सवाल करना ज़रूरी है। सवाल हैं तो बहुत अच्छी बात है, सवाल नहीं है तो सवाल करो, अपने आप से पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा क्या मोटिव है, क्या मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है, क्या इसमें सबका भला है, सबका मतलब हाईएस्ट गुड, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको बहुत करने की ज़रूरत है, और फिर वो रास्ता चुनें जो कि सबके हित में है, ठीक है, जिससे आप एक बड़े लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर दिल से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस। एंड वाई में एक बुक है, एंजल विंग्स वाली बुक है। तो बुक का मतलब ये भी है कि काफ़ी लोग राइटिंग में जा सकते हैं, लाइक, और ये राइटिंग के एकदम ऊपर ही आया कार्ड, मतलब बुक राइटिंग हो सकता है, काफ़ी लोग आप बुक लिख लें और उस बुक में हो सकता है कि आप दूसरों के जो सवाल हैं उनको जवाब दें। क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा, यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट, कि आप कुछ लोगों को हील कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं अपने थॉट से, अपनी राइटिंग से। तो काफ़ी लोग किताब भी लिख सकते हैं, या किताब भी मतलब एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। आजकल तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब भी चलता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। एंड पर बेसिकली बहुत ज़रूरत है आपको अपने आप से सवाल करने की। एंड एक्चुअली अगर आप वो चीज़ें अपने आप को बोलने के बजाय लिखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कि आप लिखो वाई, फिर आप पॉइंट्स लिखो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, ठीक है। और फिर देखो आप कहाँ जाते हो, कहाँ वो चीज़ आपको लीड करती है। यस। वाई से मैसेज ये भी है कि आप लोग किताबें पढ़ सकते हैं। बुक्स रीड करने से कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कुछ किताबें हमारे सामने आ जाती हैं, हमें मिल जाती हैं, कोई हमें दे देता है, हम बस ऐसे ही ख़रीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उनको पढ़ने बैठते हैं तो हमें अपने काफ़ी सवालों के काफ़ी जवाब मिल जाते हैं उनमें से। तो ऐसे ही कोई किताब आपके सामने आ सकती है जिसमें आपको एक्चुअली अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। यस। तो ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देन वी हैव कंपटीशन। तो कंपटीशन एक्चुअली बताता है कि आगे रास्ता आसान नहीं है, काफ़ी कंपटीशन है, स्ट्रगल है थोड़ा सा, लेकिन आप अपनी हिम्मत बनाए रखें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो आप उसको निकल जाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, पावरफुल चेंज है, ये बहुत पावरफुल रास्ता है, ये सबके हाईएस्ट गुड के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन, थोड़े हर्डल्स रहेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर आप कमिटेड रहें, अपनी तरफ से अगर आप लगन से, पूरे दिल से अपने एफर्ट्स डालेंगे, तो बिल्कुल आप अचीव कर पाएंगे। और एकदम फियरलेस हो जाओ,
ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने बारे में, क्योंकि ये इस पाथ पर आपको यूनिवर्स ने लेकर आया, यूनिवर्स लेकर आया आपको इस पाथ पे, और ये आपके हाईएस्ट गुड में, क्या सबके हाईएस्ट गुड में है आपका इस पाथ पे होना, ठीक है। सो यस, सो अब हम देखते हैं कि टीली फॉर्चून कार्ड से हमारे पास क्या है। वी हैव जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, एग, डॉग फार अवे एंड ब्रेड। तो जग बताता है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, तो जैसे कि मैंने कहा आप बहुत पीसफुल हो जाएंगे, बहुत बिंदास, बहुत सुकून में आ जाएंगे आप अब आने वाले टाइम में, तो वो चीज़। और जग ये बता रहा है कि थोड़ा केयर फ्री हो जाओ, थोड़ा पीसफुल हो जाओ, थोड़ा दिल से सोचो, ठीक है, इंजॉय। एंड देन वी हैव ब्रेड, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो ये टाइम आ रहा है आपका प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का, एक्सपेंशन, ग्रोथ, वही जो हमने अभी बात की थ्री ऑफ वॉन्ड्स में। एंड एग भी बताता है सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो अपने एक प्लानिंग अपनी अच्छी रखिए, ठीक है, और उस पर अगर आप कंसिस्टेंटली और पूरी लगन से अगर आप उस पर मेहनत करते रहेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ज़रूर, मतलब ये अश्योर कर रहा है आपको सक्सेस, ठीक है। एंड डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। तो हो सकता है आपके करियर में आपको कोई आपका फ्रेंड जो शायद आपसे दूर रहता है, लेकिन वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, एंड या फिर उनकी हेल्प करने से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। एंड अगेन हमें ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, तो काफ़ी लोग ट्रैवल करके अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ काम कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड आपके कोई हेल्प कर सकते हैं जो आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, तो ज़रूर उस बारे में थॉट दीजिएगा। यस, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 2। थैंक यू सो मच इस रीडिंग के लिए, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, मैसेजेस रेजोनेट हुए, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट्स में बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 3 देखते हैं आपके करियर के लिए, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जिन्होंने भी ये बैंगल चुनी है। सो आज मैंने टीली फॉर्चून कार्ड्स भी यूज़ किए हैं, इनको हम बाद में देखेंगे इनमें क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले हम देखते हैं टैरो डेक और ओरेकल कार्ड से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो शुरू करते हैं टैरो डेक से। हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसेमिनेटिंग मून, वेनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है टाइम टू डिसाइड। ओके, एंड कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है होप। विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है कम्युनिटी, एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है मूविंग फॉरवर्ड। ओके, शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आप, हो सकता है, और काफ़ी टेंशन हो रही है आपको, टेंशन ले रहे हैं, वरी कर रहे हैं, रातों की नींद भी उड़ी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और ओवर थिंकिंग भी हो रही है। दिमाग ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा, बहुत सोच सोच के बहुत भारीपन हो रहा है, ठीक है। बट आपको ये बता दूं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। और ये बहुत सडन होगा, एकदम से होगा, ऐसे बहुत जल्दी होगा और बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। कुछ लोगों को हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि एकदम ये सडन प्रोग्रेस से आपको एंग्जाइटी हो जाए, ठीक है। लेकिन घबराने की बात कुछ नहीं है, ये सब एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। काफ़ी लोगों के लिए कुछ ट्रैवल रह सकता है, करियर में प्रोग्रेस हो सकती है, कोई आपको गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। एंड मतलब जो भी है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं और बहुत जल्दी जा रही हैं और ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। और ये सब क्योंकि नंबर 8 है, तो ये सब आपके हार्ड वर्क, आपके एफर्ट्स का फल है। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप हो सकते हो, या आपके वर्क प्लेस पर आपका कोई सुपीरियर बॉस हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली स्वॉर्ड एनर्जी है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, सन, मून और राइजिंग।
और द पर्सन जिसके बारे में जिससे आप डील कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, वो हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड बेसिकली बताते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, या फिर एजुकेटेड नहीं तो इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आप में, एंड बहुत आपको पता है अपने काम के बारे में, बहुत अवेयरनेस है, एंड आपकी वो अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ने वाली है, उसमें भी एक प्रोग्रेस आएगी और एक्सपैंड होगी। एंड आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने वो इंटेलिजेंस, वो अवेयरनेस दी है कि आप इन पॉजिटिव चेंजेस के साथ कोप कर पाएँ, इनके साथ आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। एंड then we have disseminating moon, take time to breathe out. So basically disseminating moon बता रहा है कि थोड़ा सांस लो, ठहर जाओ। आप टेंशन ले रहे हो, मैं क्या करूँ, कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, ये वो ना सब टेंशन हो रही है आपको, थोड़ा सा सांस लो, ठहर जाओ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इतने चेंजेस हो रहे हैं, उसमें आप भी भागना शुरू कर दोगे तो वो हिल जाएगा सब कुछ, और वो हिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको काम डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स, मेडिटेशन, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, कुछ भी करो, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। और ब्रीद आउट का मतलब ये भी है कि सांस लेनी तो है, क्योंकि मेंटल एनर्जी ब्रेन में थोड़ी ऑक्सीजन जानी चाहिए आपको, क्योंकि आप एकदम ड्रेन कर रहे हो अपना दिमाग, थोड़ी ऑक्सीजन लेकर जाओ, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा इन्जॉय भी करो, रिलैक्स, चिल, थोड़ा सा इन्जॉय करो, यस। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वेनिंग मून कह रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अपने आप से पूछो क्या है जो आपको निकालने की ज़रूरत है, कौन सी नेगेटिविटी है, ठीक है। ये जो थॉट्स है ना, ये 1 2 3 4 ये 9 है, इन सब का आप कुछ रीजनिंग निकालने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल। कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सब हवा में सोच रहे हो आप, या कि ओवर थिंकिंग है। तो उसको कैंसिल आउट करो, उसको रिलीज़ करो, क्योंकि आप उस नेगेटिविटी को निकालेंगे तो जगह बनेगी पॉजिटिव एनर्जी के लिए, ठीक है। अभी वो नेगेटिविटी इतनी भारी रखी कि पॉजिटिव चेंजेस आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और या फिर उनको टाइम लग रहा है, या आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको हटाएंगे, क्लैरिटी आएगी और अबंडेंस भी आएगी, यस यस। देन वी हैव टाइम टू डिसाइड, मेक डिसीजन ऑन योर हार्ट्स टू डिज़ायर। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, काफ़ी लोगों को नंबर सिक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हो सकती हैं। तो मैसेज है कि अपने हार्ट्स ट्रू डिज़ायर की सुने। हार्ट्स ट्रू डिज़ायर का मतलब ये है कि एक तो कुछ लोगों को अगर आपको कोई डिसीजन लेना है जिसके बारे में आप बहुत एंग्शियस हो रखे हैं, तो वो डिसीजन अपने दिल से लीजिए, ठीक है, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग तो आपका बहुत ज़्यादा मेस्टअप हो रखा है, तो अपने दिल से वो डिसीजन लीजिए। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा आपको अपने दिल की भी सुनने की ज़रूरत है। दिल की सुनने की ज़रूरत का मतलब ये है कि इंजॉय करना, चिल करना, खुश रखना अपने आप को, ठीक है। क्योंकि दिमाग आपका कहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन थोड़ी दिल की भी सुनो कि थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड करो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा अपने आप को चिल करो, ठीक है ना। Then we have hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. तो hope जो है वो ये बताता है कि आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप बहुत केपेबल हैं, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो यूनिवर्स को पता है, वो डिवाइन पावर को पता है, और डिवाइन पावर की नज़रों में आपकी बहुत वैल्यू है। तो अपनी नज़रों में भी अपनी उतनी वैल्यू क्रिएट कीजिए। एंड ये भी जानने की ज़रूरत है कि आपको, क्योंकि आपकी वो वैल्यू है, तो आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा भी, आपको उस वैल्यू के लिए रिवॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। और चूज़ लविंग थॉट्स मतलब आप अभी तो बिल्कुल भी लविंग थॉट्स नहीं चूज़ कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स चूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपने थॉट्स में, दिमाग से, दिल से सोचो, ठीक है। खुशी हैप्पी थॉट्स सोचो, तो हैप्पी क्रिएट होगा। एंड लव एंड एक्सेप्टेंस कि होपफुल रहो, ठीक है। टेंशन नेगेटिव क्यों सोचना आपने, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। अगर नेगेटिव होने के चांसेस हैं तो उतने ही चांसेस पॉजिटिव होने के भी हैं, तो पॉजिटिव सोचो,
ठीक है, होपफुल रहो एंड शो लव एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो चीज़ों को, ठीक है, एक्सेप्ट करो और ठहर जाओ, थोड़ा सांस लो, ठीक है, एक्सेप्ट करो कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते सिचुएशन को लेकर, तो कुछ करने के बारे में सोचो भी मत, जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ, ठीक है, और बी ग्रेटफुल, अपने आप चीज़ें आके बैठती चली जाएंगी, ठीक है। देन वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। अब बड़ा प्यारा कार्ड है ये, एक तो इतना पिंक पिंक कलर का है, क्यूट सा। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स जो है वो बताता है कि आपके काफ़ी लोगों में कुछ टैलेंट्स हो सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं, कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो टाइम है अपने गिफ्ट्स दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का और उनसे एक्सचेंज में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दूसरी बात, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स जो मेजर मैसेज है यहाँ पर वो है बैलेंस, गिव एंड रिसीव, कि जहाँ आप कुछ दे रहे हैं आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो अगेन अभी क्या है ना, जाती हूँ, अभी आप सोच रहे हो मैं क्या करूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं कम तो नहीं कर रही, मैं ज़्यादा तो नहीं कर रही, ये वो, मतलब ये सब थॉट्स चल रहे हैं इस तरह के। तो अभी क्या टाइम है आपके लिए, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी आ रही है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है, तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जहाँ आपने इतना कुछ दिया है तो आप लेना भी डिज़र्व करते हैं। तो शायद ये जो टाइम है ये है रिसीव करने का अब, ठीक है। तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ एंड वेट फॉर व्हाट यू रिसीव, ठीक है, कि आपको हमेशा ये नहीं करना कि मैं क्या करूँ, आपको वापस भी तो लेना है और आपको मिलेगा। मतलब डिवाइन पावर आपको बोल रही है कि आप इतने ज़्यादा डिज़र्विंग है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी टाइम, एफर्ट, एनर्जी, हार्डवर्क सब कुछ डाला है अपने करियर में, उसके रिटर्न में आपको बिल्कुल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, लेकिन बैलेंस में मिलेंगे, तो जितना आप डाल रहे हैं उतना मिलेगा, ठीक है, जो आप डाल रहे हैं वो मिलेगा। तो अभी क्या हो रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी डाल रहे हो तो नेगेटिविटी मत डालो, पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि जो डालोगे वही वापस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड बैलेंस में, कि जहाँ आप डाल रहे हो वहाँ उसके मिलने की होप भी रखो और पेशेंस भी रखो, ठीक है। देन वी हैव कम्युनिटी। कम्युनिटी बताता है कि काफ़ी लोग अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट होना एक आपका करियर का पार्ट रह सकता है अभी, कि आप कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ कनेक्शंस बनाएं अपने करियर में, और अपने कलीग्स के साथ थोड़ा इन्जॉय करने के लिए भी गाइडेंस आ रही है आपके लिए, कि एक कम्युनिटी है, ये एक टीम वर्क है, ठीक है। कुछ लोग टीम वर्क प्रोजेक्ट्स में भी जा सकते हैं, और इस टीम वर्क प्रोजेक्ट में हो सकता है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, जैसे हर कोई अपने टैलेंट्स और गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस है कि मेक श्योर कि ये ना हो कि आप ही करते जा रहे हो और आपको कुछ मिल नहीं रहा हेल्प, कि जहाँ आप किसी और की हेल्प कर रहे हो तो कोई और आपकी हेल्प नहीं कर रहा, वो नहीं होना चाहिए। और जहाँ कोई और आपकी हेल्प कर रहा है वहाँ आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपको इन्जॉय, चिल करने की भी ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों के साथ, थोड़ा गुड रिलेशंस बनाने की ज़रूरत है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइक आई सेड, थोड़ा चिल करने की ज़रूरत है, यस। देन वी हैव मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए तैयार हो जाइए, उनके लिए थोड़ी जगह बनाइए नेगेटिविटी रिलीज़ करके, और आप आगे बढ़ेंगे, यस, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे आप। देखते हैं यहाँ टीली फॉर्चून कार्ड से हमारे पास क्या है। हमारे पास है वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट, door opportunities are waiting for you, and wind chimes, peace and harmony. so wind chimes पहले तो जाती है peace and harmony, कि peace and harmony आपको मिलेगा, peace, mental peace, और हारमनी मतलब आसपास के लोगों के साथ, वर्क प्लेस पे रिलेशंस आपके बहुत हारमनी में आ जाएंगे, यस, और स्मूथ हो जाएगा सब कुछ, सब चीज़ें एक फ्लो में आ जाएंगी बेसिकली। एंड देन वी हैव गॉन्ग, तो कुछ एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है, उसका कुछ अनाउंसमेंट हो, या ये जो कम्युनिटी आ रहा है कुछ आपका कुछ कलीग्स के साथ, आपके आसपास वर्क प्लेस पे कुछ
गेट टुगेदर हो सकता है, या कुछ मिलकर कुछ लोग कुछ कर सकते हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ एक्साइटमेंट आ रही है यहाँ पर, कुछ एक्साइटिंग अनाउंसमेंट कि गोंग है, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, ठीक है। एंड वी हैव डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू का मतलब ये है कि एक दरवाज़ा है जो आपका वेट कर रहा है किस चीज़ का, कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और उस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। तो प्लीज़ उस तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत रेपिटेटिव मैसेज है ये। देन वी हैव वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो वाइन से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। एंड अपने आसपास के लोगों से, मुझे लगता है आपको ये नॉलेज अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो लोगों से कनेक्ट हो, उनसे बात करो, उनके साथ थोड़ा इन्वॉल्व हो, ताकि आपको आपकी अवेयरनेस बढ़े एंड ये जो अननेसेसरी आप थॉट सोच रहे हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएं। एंड ये इन्फॉर्मेशन काम के बारे में भी हो सकती है, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई कनेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है, कि वर्क प्लेस रिलेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो जो भी है आपको थोड़ी अवेयरनेस गेन करने की, मेंटल अवेयरनेस गेन करने की ज़रूरत है और वो बिल्कुल आपको हेल्प करेगी। यस, सो यस, तो यही था आपके लिए पाइल 3। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और इस रीडिंग को देखने के लिए। आई होप मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। अगर हुए ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच अगेन, अपना ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 4 जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चुना, देखते हैं आपके करियर के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैंने आज 3 लीफ फॉर्चून कार्ड्स भी यूज़ किए हैं, लेकिन इनको हम बाद में खोल के देखेंगे इनमें क्या मैसेजेस हैं। पहले देखते हैं हमारे पास टैरो डेक एंड ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं टैरो डेक से। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। फिर हमारे पास है लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से है फैमिली, एनर्जी ओरेकल कार्ड से है एनवी, न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से है फुल मून, सरेंडर टू द डिवाइन एंड कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है कुथुमी, क्लोक ऑफ विजडम। विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है सेरेंडिपिटी एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। शुरू करते हैं टैरो डेक से। हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी ड्रेन्ड फील भी कर सकते हैं, मेंटली ड्रेन्ड, फिजिकली ड्रेन्ड, ठीक है, लो ऑन लाइफ। एंड वो इसलिए है शायद क्योंकि आपका एक साइकिल ख़त्म हो रही है विद द 10 एनर्जी, एक साइकिल कंप्लीट होके न्यू बिगिनिंग आ रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी क्लियरली मैसेज आ रहा है कि एक चीज़ एंड होके कुछ नया शुरू हो रहा है। एंड बट ये एंडिंग थोड़ी हैवी रह सकती है आपके लिए, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो एक तो इस एंडिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको फॉर एग्जॉशन और मतलब आपको एक तरह से मैसेज है कि अब तो आपको ज़रूरत है एक न्यू बिगिनिंग की, ठीक है। अब हद हो गई है, अब आपका वो पानी सर के ऊपर से निकल गया है ऐसा, ठीक है। बट हाँ, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड आपके लिए ये मैसेज है कि ये दिस इज़ द वर्स्ट, इससे नीचे आप नहीं जा सकते, इससे ख़राब नहीं हो सकता। अब चीज़ें ऊपर ही जाएंगी और जा भी रही हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी लोग किसी नए प्रोजेक्ट पे, किसी नए करियर पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड और ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, बहुत पैशनेट रहेंगे और बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। एंड क्रिएटिव एनर्जी भी है, ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा मतलब ज़ील है आपके अंदर उसके लिए, बहुत एनर्जी। मतलब जहाँ आप यहाँ एकदम थके हारे ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, वहाँ आपके अंदर एकदम इतनी एनर्जी आ जाएगी इस नए प्रोजेक्ट के लिए कि आप कहेंगे बस जल्दी से ये काम शुरू हो। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से पता चलता है कि आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा फेम, रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन और विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल आगे सक्सेस है। एंड बहुत लोग आपको बहुत फॉलो करेंगे, आपकी फेम बढ़ेगी एंड आप एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एकदम
नाइन्थ क्लाउड, सातवें आसमान पर, नाइन्थ क्लाउड पे होंगे। एंड यस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि विद द वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स एनर्जी है, अपने पैशंस को फॉलो कीजिए और जो भी करिए पूरे पैशन के साथ कीजिए, पूरी एनर्जी एक्साइटमेंट के साथ कीजिए एंड अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहिए। विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बी कॉन्फिडेंट एंड हाँ बी एक्साइटेड, हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। फिर हमारे पास है फैमिली कहते हैं लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पज। फैमिली से गाइडेंस है कि बहुत आपके लिए ज़रूरी है कि आप अभी का टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, ठीक है। शायद इसलिए भी क्योंकि आपको इतनी एंग्जाइटी हो रही है, इतनी स्ट्रेस हो रही है, तो फैमिली के साथ थोड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड करने से या अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड करने के साथ से आपके अंदर एक सुकून आएगा, आपको सेफ़ फील होगा, सिक्योर फील होगा और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव भी रहेंगे आपके करियर को लेकर। हो सकता है काफ़ी लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ काम करें, येस, बट यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें सब इंजॉय करें। सो आई फील दैट ये एक तरह से आपकी एनर्जी सुधारने के लिए है कि थोड़ा अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए आप, ठीक है। एंड एक वो भी है कि बी ग्रेटफुल जो आपके पास है उसके लिए, इंजॉय विद योर फैमिली, ठीक है। उससे आप अपने आप से और कनेक्ट होंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी जिससे आप पॉजिटिव बिगिनिंग्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव एनवी। तो एनवी ये बताता है कि काफ़ी लोग कुछ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, अपने कुछ गोल्स को कंपेयर कर रहे हो बट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। ये पॉजिटिव नहीं है एनर्जी, ये नेगेटिव है और इसमें थोड़ा गड़बड़ भी है। मैसेज ये है कि इंस्टेड कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें, आपको बहुत ज़रूरत है ये देखने की कि आपके पास है क्या, ठीक है। आप इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपके पास क्या नहीं है, आपको इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपके पास क्या है, ठीक है, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाने की भी ज़रूरत है। एनवी से ये भी आ रहा है कि हो सकता है आगे जाकर कुछ लोग आपसे एनवी करें, मतलब उनको लगे कि काश मैं इसकी जगह होती या मैं इसकी जगह होता, ठीक है, जो कि आपको अभी लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को देख के सोचो कि काश मैं उधर होती, मैं उधर होता। जो भी है, इस नेगेटिव एनर्जी को आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। थोड़ा सा जहाँ हैं, जो है, जैसे हैं उसमें संतुष्टि पाएँ, ठीक है, उसमें संतुष्ट रहें एंड सेटिस्फाइड रहें, तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी आपके लिए। देन वी हैव फुल मून, सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर टू द डिवाइन ये बताता है कि आपको फुल मून एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत सक्सेस अश्योर करती है। जैसे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, बिल्कुल सक्सेस आ रही है एंड और इस सक्सेस से ना आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जो आप अपने आप को जितना लोड कर रखा ना कि ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो ऐसा क्यों, उसके साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, वो तो आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं निकला, ठीक है, ऐसे आपको थॉट्स आ रहे हैं, उन सब के जवाब आपको इस फुल मून एनर्जी से मिल जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रही फुल मून पे मिलेंगे, फुल मून एनर्जी है, ठीक है। तो आप सरेंडर करेंगे टू द डिवाइन। सरेंडर मतलब लेट गो, ठीक है। ये 10 वर्ड्स जो अंदर खुबी हुई हैं, ठीक है, उनको आप निकालेंगे, रिलीज़ करेंगे, उस नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज़ करेंगे, इस अनहेल्दी कंपैरिजन को रिलीज़ करेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ठीक है, एंड न्यू बिगिनिंग्स आएंगी। बहुत ज़रूरी है इसके लिए आप अपने पास्ट को, अपने अनहेल्दी टॉक्सिक जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, थॉट्स, पीपल, सिचुएशन, एक्सपीरियंसेस, सबको रिलीज़ करेंगे तो फिर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और बहुत सक्सेसफुल एनर्जी आएगी, ठीक है। बट हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पर अपना संतुलन बनाए रखें, अपने आप को अपनी पेशेंस रखें और अपना सब्र रखें अपने अंदर, यस। देन वी हैव कुथुमी, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। सो जैसे कि मैंने कहा, सवालों के जवाब मिलेंगे और कुथुमी अगेन बताते हैं क्लोक ऑफ विजडम। आप बहुत समझदार हो, आप बहुत समझदार इंसान हो, आपको पता है
अंदर से आपको पता है कि क्या चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। आपने बस ओवर थिंकिंग में अपने आप को थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, थोड़ा नेगेटिव किया हुआ है, बट आपको बहुत अच्छे से पता है, सब आंसर्स आपके अंदर हैं कि क्या क्यों हो रहा है। एंड थोड़ा सा आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे ना, थोड़ा फैमिली टाइम भी स्पेंड करेंगे, उससे भी पॉजिटिव होंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियरली अपने आंसर्स मिलेंगे। बस ये भी है कि आंसर्स मिलके उनको फिर डाउट नहीं करना, उन पर ट्रस्ट करना है कि हाँ यही मेरा जवाब है, ठीक है। आपको कहीं बाहर से कोई आंसर नहीं बताएगा, आपके अंदर ही है सब आंसर, क्योंकि आप खुद ही बहुत समझदार हो। येस। देन वी हैव सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लक, न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की हैं वो होंगी, ठीक है। अच्छे तरीके, मतलब अच्छे के लिए बिल्कुल, और मैजिकली होंगी। आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, ठीक है, मतलब शॉक, अमेज्ड रादर, ठीक है, अच्छे तरीके से। और बहुत बहुत गुड लक आपके पास आएगा, ठीक है। वही है, फुल मून आ गया, सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन पे छोड़ दो, बहुत बढ़िया पीरियड आएगा। यस। एंड वी हैव सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो सेलिब्रेशन एक तो ये बताता है कि कुछ विक्ट्री नज़र आ रही है, तो हो सकता है आप कुछ सेलिब्रेट करें, ठीक है, एंड इंजॉय करें। दूसरी बात, सेलिब्रेशन ये बता रहा है कि सेलिब्रेट करो, इंजॉय करो, ठीक है। शायद ये टाइम आपको अपनी फैमिली को देने की ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स को देने की ज़रूरत है, जिनको शायद आप पहले इग्नोर करते आए थे, जिनको पहले आप इतना टाइम नहीं दे पाए थे, तो अब उनको टाइम दो, ठीक है। उनको आप टाइम देंगे तो एक हैप्पी एनर्जी आएगी, और आप उस सेलिब्रेशन और हैप्पी मूड में आएंगे, तो आप इस सेलिब्रेशन को, इस विक्ट्री को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब देखते हैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। हमारे पास है ब्रिज, ट्यूलिप, मनी पाथ एंड यंगर मैन। तो यंगर मैन तो बताता है डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप विद द यंगर मैन। तो यंगर मैन हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स हो गया, तो हो सकता है कुछ कोई यंग इंसान आपकी हेल्प करे आपके करियर में, एंड ये कोई नया इंसान भी हो सकता है। येस, न्यू एनर्जी है, और ये फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। काफ़ी एक्साइटेड एंड क्रिएटिव, एडवेंचरस इंसान है ये, पैशनेट भी हैं, तो इनसे आपकी कुछ डीलिंग रह सकती है अपने करियर में। एंड ट्यूलिप है ग्रेट पैशन, वो तो वॉन्ड्स एनर्जी से पता ही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। अपना पैशन दिखाइए, अपने पैशंस को फॉलो कीजिए, और जो भी करिए वो पूरे पैशन से करिए। देन वी हैव ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उसको आप बिल्कुल पार कर जाएंगे, और बहुत सक्सेसफुली पार कर जाएंगे। आपको बिल्कुल थोड़ा सा आपको लग रहा हो सकता है कि थोड़ा गैप आ गया चीज़ों में, क्योंकि वो हो सकता है कि एक साइकिल शुरू होने में और दूसरी साइकिल, एक साइकिल ख़त्म होने में और दूसरी साइकिल शुरू होने में एक गैप आ जाता है, तो वो गैप बिल्कुल बहुत सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। आपको उसके बारे में वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू। एक मनी पाथ मतलब पैसे कमाने का नया ज़रिया आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है, आप उसको ढूंढें। आप उसको कैसे ढूंढेंगे? पॉजिटिव एनर्जी से। पॉजिटिव एनर्जी, पेशेंस, हैप्पीनेस एंड सरेंडर, ठीक है। तो ज़रूर गाइडेंस पे फोकस कीजिएगा। बहुत अच्छी रीडिंग रही। पाइल 4, थैंक यू सो मच ये अपना टाइम निकालने के लिए, इस रीडिंग को देखने के लिए। एंड आई होप मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए, आपकी हेल्प हुई। थैंक यू सो मच अगेन। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। नमस्ते। My name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. Today's pick a card reading is about messages for your career. What do you need to know about your career at this point? This is a timeless reading. No matter when you play it, when you see it, you can just pick a pile and take the messages for yourself. This is a general reading. The messages may or may not resonate with you. Just take the messages which resonate with you and focus on the guidance as well.
I do offer personal readings as well. If you're interested in taking some personal readings, you can contact me through my Instagram page. You can DM me on my Instagram page or email me. Both the details are mentioned in the description box below. Also follow me on Instagram for much more guidance and weekly messages. The link to my Instagram page is mentioned in the description box below. So starting with today's pick a card reading, we have 4 piles in front of us. Pile 1, 2, 3, 4. Each pile is represented by these bracelets and bangles. It's beautiful bracelets and bangles. So what you can do is, I'll be adding a snapshot of the piles in the video. So you can just pause the video over there, focus on each of the piles, pick the pile which calls upon you the most, and enjoy the reading. The timestamps for the piles are mentioned in the description box below and the comment section below. So you can forward the video to the timestamp and enjoy the reading. So let's get started. Pile 1, for those who chose the little bangle, I'm going to wear it. So let's start with your reading. I've used the tea leaf fortune cards as well today. We'll reveal them later. So let's start with your tarot and oracle cards first. So from the tarot deck, we have the Six of Swords, the High Priestess, and the Lovers. Okay, that's beautiful. And then from the life purpose oracle cards, we have Speaker. From the Keepers of the Light oracle cards, we have Freya, Phases and Cycles. Okay, and from the Moonology oracle cards, we have Luck is on your side, New Moon in Sagittarius. From the energy oracle cards, we have Third Chakra, that is the solar plexus chakra. Then from the wisdom of the oracle cards, we have Not for You. And from the mystical wisdom oracle cards, we have Unicorn invites serendipity. Okay, so we've got 2 major arcanas in here. So this is the major energy going on, a very significant phase of your life coming up. And with the 6, we have 2 sixes. Okay, so first of all, what I noticed in this reading is that, or what I get in this reading, from this reading, is that we have 2 sixes and in the middle we have number 2, High Priestess. So I see this as some partnership, some relationship, some giving and receiving energy in here with the 2 sixes and the High Priestess, because sixes are about giving, receiving, relationships, connections, and the number 2 is also about partnership and connections. So there's a lot of some of you can be working in a partnership, or could be planning to work in a partnership, or could be moving towards a partnership. Yes, and with the 6 of Swords, I definitely see an energy shift in here. The energy is shifting. You could be shifting geographically as well, like physically shifting to some other place as well, some of you all, but since it's a general reading, for some of you this can also mean a shift in your energy, especially because we have Swords energy. So shift in your mental energy, like shift in your thought process, a change in your thought process, like you might be changing your plans, you might be leaving your old way of thinking and adapting to new ways of thinking, a new thought process probably. And this is a good one, and this will actually, probably some of you all have been feeling stuck in the past, because 6 comes out after 5, and 5 is rather challenging. So you have been going through a challenging period in the past. Probably a lot of you all could be feeling stuck and helpless, but now your energy is shifting. Finally the change has come, which you have been waiting for a very long time. So it has come, and it will take you to a better place, and you will move to a better place in every way, like some of you even geographically, physically, some mentally, emotionally, financially even. Yes. Then we have the High Priestess. So the High Priestess talks about that
trust your instincts. Okay, you know what is right for you, you know all the answers to your questions, it is all within you. You just need to trust your instinct. You know the right thing for you. And I would recommend you all, like instead of thinking logically about things, you should trust your instinct more. You should trust your heart more than your mental energy. Okay, and yes, you are highly guided in here, so just trust your instincts, and you'll just know where to go. Yes. And with the number 6, the Lovers, I sense that for a lot of you all, a partnership could be on the way for you. With the Lovers, I also see some of you can be having choices. Like, I also see the Lovers as a choice needs to be made. Like, you can be having 2 paths in front of you. Yes, but it is your choice, it is your free will where you go. So since it is your free will, that is why we have the High Priestess in here, that trust your instinct. Now follow the path which your instincts tells you to follow, and the angels are fully supporting you. And the Lovers also talks about doing something that comes straight from your heart, something that you're really passionate about, and something that really makes you happy. Yes. And this also talks about that, it's not really about doing what you love, but it is also about loving what you do. Like, whatever you're doing, do it with utmost love and passion. Yes. And then you will be guided, you will automatically you will be guided to your right path. Yes. Then we have the Speaker. So it says that your life purpose involves your skills of oration. So I feel that a lot of you all are really good at your speaking skills are really powerful, and it can even mean communication skills in general. Some of you all, it's just about expressing yourself verbally. Some of you all can even be more proficient in writing skills as well, but majorly skills of oration are really powerful, and you could be getting an opportunity to come forward and express yourself, and also you can make it a career path of yours. Yes. And if not really your mainstream career, then whatever career you are pursuing, you can just make sure that you communicate yourself, make sure that you speak what you want to say. It also, oh yes, then we have Lovers. Like, Lovers is ruled by Gemini. Okay, and Gemini is also about communication skills, speaking, writing, and expressing yourself. So this matches really well. So probably I feel that your speaking skills will also help you connect with people more at a soul level, and to help them, probably influence them. A lot of you all can even be influencing people with your instincts, with your wisdom, with the guidance that you have within, with all the wisdom that you have within, which you have kept hidden from the world, to keep it sacred. But now it is time to let the world know, who you truly are, to be out there. With the Lovers card, it's totally transparent. You're out there. Okay, be out there and express yourself wholly, solely expressing yourself. And yeah, definitely speaking is something which is very powerful coming in here right now. Yes, wow. And then we have the Swords energy as well, again validating it that there's some communication going on in here, and communication will be great. So speak up. Okay. Then we have Freya, Phases and Cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So with Freya, Phases and Cycles, okay, I would like to take these cards together, New Moon in Sagittarius and Freya, Phases and Cycles, because they
kind of mean one and the same thing. Well, the new moon in Sagittarius is actually about again it is another card for you. You can say Wheel of Fortune, the Wheel of Fortune in the traditional Rider-Waite tarot deck. So it is again about phases and cycles, because Sagittarius is the ninth house in astrology as well, which is also ruled by Jupiter. So you need let's not go into those details, but then again it is both of the cards are talking about that a phase of your life, a life cycle is ending and another is beginning. And the message in here is not that a cycle is ending, another cycle is beginning. The message for you is that for another cycle to begin, the current cycle needs to end. You get that? Like something has to end for something new to start. Okay, so that stuck up energy that you're talking about, that you have been facing in the past, can be something that you have been holding on to something tight, which actually needs to end, but because you're not able to let go of it, it is not coming to an end and new things are not able to start. But probably by now, at the time you're watching this video, you have actually surrendered and are now ready to welcome that new energy, and you have let go of that previous cycle of yours, which was not I won't say not healthy, but its purpose is over now. Yes, that would be better. And another thing is that illusions are revealed and released. We have the High Priestess as well, and Freya, and then we have the Raven in here. So it all talks about that illusions as in insight, as in your third eye as well. So you will know clearly with this ending and this new beginning, you will know clearly why some things didn't work out, why some things did, and what do you need to do now, what is your path now. Like you will be really clear, because we have the High Priest. Like I said, you know everything, you know what is right for you. And like Freya is all about a very clear intuitive energy, and the third eye is again very clear, since Freya is also the twin flame of Odin. So the third eye energy is very, very clear in here, and it also shows that all your answers, you will get all your answers with this ending and this new beginning. And then with the new moon Sagittarius, luck is on your side, so you don't need to worry about anything. You're very lucky at this point of time. Okay, everything is happening in your favor. You just need to go with the flow, you need to trust your instincts, because that is what is guiding you in here right now. And it is not like this is a no action zone in here. Like you're not actually doing something, you're actually just flowing with it. Okay, so there's a difference. And this is a very good time to start new projects. This is a very good time to make new connections and invest yourself in something much more productive. And also, it's not just about activity or task, it's also about your thought process. Okay, it is a very good time to be grateful, because actually luck is on your side, and the more you show gratitude, the more you will attract abundance. Okay, then we have the third chakra, that is the solar plexus chakra. So the solar plexus chakra energy talks about that this right now your solar plexus is at power. So solar plexus is all about talents, recognition, fame, and control and desires. So this is the time when your desires will get fulfilled. You will get recognized for your work, you will get fame for your work, you will be at power. And okay, solar plexus is also about taking control not of the situation, but of yourself, your fears, your life. Okay,
it is a very good time to discipline your lifestyle. You know, if you have been too lazy, or if you have not been, sleeping on time, eating food on time, so this is a very good time for you to discipline your whole day and make a wish, desire, and show gratitude. And also the solar plexus is the sun energy. Solar plexus is ruled by sun. The sun energy, Leo energy, is also about self-expression. So it is a very good time to express and show the world what you've got, your talents, your abilities, your thoughts. Speak up, come out, shine your light like the sun does. Shine your light. Yes. Then we have not for you. So not for you actually is I connected with the endings and beginnings, like something new has to start. So some doors will be shut. Like I said, you will have choices. So some of the choices are right, some are not. So if things are not working out for you, you should know that you are being protected in here, because that path is actually not good for you. So the universe just shut that door for you so that you can just shift your energy to the right door, right? So yes, there's a shift of energy to the right door. The right door, you will be guided to the right door through your instincts. Okay, so do not get disheartened due to rejections or some kind of endings, but just know that this is all leading you to a greater plan and something much better for you. Okay, then we have unicorn invite serendipity. So the unicorn talks about inviting magic into your life. So again, wow. So in this file, I really sense that the universe is really showering blessings upon you, because it is all just happening on its own, and all you have to do is go with the flow and follow your heart. That is all you need to do right now. And and be confident, which is also being guided here by the third chakra, that be confident about yourself, realize your power, and show it to the world. Yes, be confident. And unicorn, if you think, if like you have some ideas, you have some desires, but you just think that it is too good to be true, it won't happen, it is impossible. No, invite it. Magic can happen with the unicorn energy. Magic can happen in here. So believe in the impossible. It can just happen for you. Luck is on your side. Okay, believe, just have faith. Okay, now let's see what we have from the tea leaf fortune cards. We have well, family wishes come true. We have legs, stepping into a new experience. We have candle, you will be shown the way. And we have forest, muddled, unclear thinking. So okay, so yeah, so leg shows again stepping into a new experience. There's a shift of energy. You will be trying some new things and in your career. And with the candle, it also again shows you will be shown the way. So in the candle we have some lilies in here. The lilies represent spiritual energy. So you will be shown the way by the spirit guides, by the angels themselves. Instincts, you will be getting messages from the angels are guiding you. So you will be shown the way to this new experience. We have muddled, unclear thinking. So right now you are really confused and a bit messed up in your thought process, but with the Six of Swords energy, I do sense the change of thought process in you, the change of mental energy, change of way of thinking, which needs to be made. Actually, the change is very important for you to gain some more clarity about your path and where you need to go. And then we have well. So well talks about family wishes come true. So the well talks about a solid foundation being laid, a wish. It is a very lucky time. The well also talks about luck, good luck, which is shown in here as well. But with the well card, the luck will be by your side if the wish you've made is in favor, or is for the benefit of not just you but your whole family as well.
Okay, so I would like to tell you that, you know, in this situation, just not just think about yourself, but the benefit of your whole family, and whatever wish you make will be granted. Definitely, it will be granted. Okay, so new beginnings definitely coming up, and the clarity of thought, clarity of path. So it is a great reading for you, pile 1. Thank you so much for your time and your patience. So thank you so much. If you like the reading, do like, share, subscribe, and also comment. And take care of yourself and stay safe. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 2, let's see what are the messages for you for your career. So for those who chose this blue bracelet, I'll just wear it. So we have today I've used the Tea Leaf Fortune cards as well. We'll reveal these cards at the end of the reading. So let's start. Let's see what we have in here first with the tarot cards and the oracle cards. So starting with the tarot deck, we have the Three of Wands, the Wheel of Fortune, and the Ace of Cups. Beautiful. Then from the life purpose oracle cards, we have writing. From the energy oracle cards, we have Archangel Michael, the first chakra, that is the base chakra. Then from the keepers of the light oracle cards, we have Lady Nada, Heart Awakening. From the Moonology oracle cards, we have new moon eclipse, expect powerful change. From the wisdom of the oracle cards, we have Y, from as in WHYY. And from the mystical wisdom oracle cards, we have competition, summon courage, and self-confidence. Starting with the tarot deck, we have Three of Wands. Okay, so clearly from all the 3 cards that are in here, I see a very positive new beginning. Things moving forward, things expanding, things growing, and things you know, there's I sense prosperity, a lot of prosperity. And especially with the Wheel of Fortune, a cycle is ending, a new one is beginning, and bringing in a lot of luck into your life. The Wheel of Fortune doesn't always mean that it is going to bring you positive energy, but because the 2 cards are so positive, it just validates, it just affirms that yes, it is bringing in positive energy, and things are flowing, things will be moving forward, and it's great. I just see the books right now. So a lot of you all could even be gaining some knowledge. Yes, it is very much, or reading books, and but the books, I also mean that you have learned a lot in your previous cycle. You have learned a lot, not just like, I'm not just talking about studies, but I'm talking about life. You've learned from life a lot, and that is why you're now ready for the new positive experience, new positive changes. The Three of Wands is about moving forward. The Three of Wands is about pursuing your big plans, big goals, big ambitions, and expressing yourself creatively. A lot of you all might be starting your own business, because this is also something that, you know, you're taking that leap of faith and stepping into a new phase. Some of you all who already have their own business could be expanding their work, and executing your big plans. And some of you can even be traveling for work. Yes, some of you, since it's a general reading. And then we have the Ace of Cups. So all this is guided by your heart, truly by your heart, and with the Ace of Cups energy. And you're definitely, you know, this new beginning is going to bring you so much of joy, peace, and fulfillment. I see fulfillment, overwhelming, overflowing emotions, and a lot of peace and happiness. And this is straight from the heart. Like, whatever you're going for right now, whatever you are going to do now, is going to come straight from your heart. And it is best to follow your heart, you know, and think about what makes you happy. Okay. And then again, we have the divine blessing hand. So the divine angels are definitely blessing you in here with new beginnings and abundance. Number 3, abundance, creative expression, and growth. A lot of growth.
Then we have writing. You heal, inspire, teach and entertain with the words you write. A lot of you all can be writing in your career. You could be making writing your career. You could be writing, just expressing yourself in your career. And writing can even mean that you should start the habit of writing. Writing is has been coming repetitively in all of my readings, in one either of the piles. I just this card has become my constant, yeah, in every reading. So probably this is a good time to write yourself, write your thoughts, because it just helps you clear the clutter inside and gives you more clarity about yourself. Yeah. And it also says that you never know how your writings can influence people, because we have number 3 in here as well, which is again about self expression and creative expression. So a lot of you all can start a career in writing, and which comes straight from your heart. And some of you can even write romantic love stories, poems or verses. Yeah, because there's a very romantic energy in here, loving energy in here. Yeah, so you can inspire, teach and entertain and heal with the words you write. So if not career, then you should definitely start a habit of writing. It will really help you gain more clarity about your career path and your plans. Yes. Then we have first chakra, that is the base chakra. So this talks about stability. The base chakra is about stability. So it's not just about emotional fulfillment, but it is also about a stable phase of your career. If you're worried that this new step might not provide you a stable career, don't worry about that, because stability is being taken care of by Archangel Michael, and Archangel Michael is protecting you as well. I sense protection in this new phase, that you do not need to worry about anything. Just listen to your heart. You are highly protected. Yes. Then we have Lady Nada Heart Awakening. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. So again, it is about love. Put your heart into things. Think from your heart. Follow your heart. Okay. Awaken to acceptance. By acceptance, I feel that some of you might be in a denial phase, that you might be denying your heart desires, but the message for you is to accept what you really want to do and pursue it with all your heart, and know that the divine power loves you and is blessing you, is with you, and also protecting you. Yes, protecting you. So give and receive in balance. It's a give and receive thing. You give to the world and then you receive in exchange for it. Yes, you receive abundance. Then we have expect powerful change, new moon eclipse. One more message that just struck me about the Lady Nada card, that there are so much blessings on your way, coming your way, that you will realize, there will be a moment when you'll say to yourself, I can't believe the divine power loves me so much, that it has blessed me with so much abundance. So you will say that, but just I would just like to say that be grateful. Yes. We have new moon eclipse, expect powerful change. Again, it's about change, but new moon eclipse actually brings in a lot of powerful changes. But I'd like to also mention that the changes are powerful, so they they are not very the transition is not very smooth or easy to handle. So it can take a toll on you, but with love and acceptance and faith, you can definitely get through it. And by knowing that this is all leading you to the right direction, you can definitely get through it in a much easier and easier way. Yes. Your process, your transition can be more smooth if you handle it with more patience and faith and love. Then we have why. So why is very interesting. There are a lot of question marks. So you could be having, why tells you about
finding answers to your questions. But before you find answers to your question, you need to question yourself. Like, you're following a path. Why are you doing this? You want to do something else. Why do you want to do it? This is all because this whole energy, this change, this amount of abundance is coming to you because you are going to become a part of the higher purpose in your career. You are going to pursue the highest purpose, you're going to work for the highest good of people, of yourself, of the universe. Okay, so that is why you need to ask yourself that whatever path you pursue, is it in the highest good? I just get the phrase that do not chase money, chase a dream that is in the highest good of all. Okay, and with the why, again I see books. Again there's a book with angel wings. So it is a book. Sometimes what happens is that we just are guided to some books. Some books just come in our way and to just deliver a message. I think every book we read has a purpose in our lives, and it has to teach us something or the other. So I think reading books could really help you find your answers. And the book can even mean, you could be writing a book. A lot of you all can be writing a book and answering questions of other people. Like, probably you have a lot of knowledge, you have a beautiful thought process through which you can help share your thoughts and solve, give answers to the questions of other people, and and inspire and teach. Yes. But definitely whatever you do, just ask yourself why. And why, as in, is it what I really desire? Is it in the highest good? Does it offer me happiness? Am I happy with it? You have to ask these questions to yourself to gain more clarity and to end up on the right path. Yes. Then we have competition, summon courage and self-confidence. With the competition, I sense that the path is not easy. The path you're on is not easy, and the path coming up is not easy. Like I said, there's a powerful change, but it is powerful. So it won't be easy, but it is the right path. And to follow that path, to sustain on that path, you need to be confident. You need to be confident and courageous. Okay, you need to know that you belong there and you own it. Yes, you own it. So probably you might be facing a lot of competition in your career as well, but you should know that you are here for a higher purpose, to fulfill your purpose. The angels are with you, the universe is with you. You do not need to fear anything. Like I said, you are highly protected. No one can harm you. Okay, so just summon courage and confidence and know that you're going to kill it. Let's see what we have from the Tele Fortune cards. We have Jug, light-hearted, carefree time, and then we have Bread. Bread says period of prosperity and abundance. Egg, success assured with good plans and hard work. Dog, far away, a distant friend is thinking of you. So with the Jug, I said a light-hearted and carefree time. So just be carefree. Okay, just go with the flow. You will be really light-hearted. You will be really happy and enjoying your time. And then we have Bread, like we talked about, prosperity and abundance from the number 3. So again, prosperity and abundance coming your way. Dog, far away, a distant friend is thinking of you. So in your career, you could take help from a friend who is at a distance from you, probably in a different city or different place. Or some of you all who are traveling could be meeting a friend who is at a different place from you. You could be traveling for work and meeting a friend of yours. Yes. And then we have Egg, success assured with good plans and hard work. So make sure that this is three of wands, that you will be successful. Just focus on your plans,
Okay, make sure that you plan things well and are clear about your plans, and you work hard upon them. Yes. So that was all for you, pile 2. Thank you so much for this reading, and if the message resonated with you, do like, share and subscribe, and let me know in the comments how you like the reading. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 3, let's see what messages we have for you for your career, who chose this bangle. So I've used the tea leaf fortune cards as well today for the reading. We'll reveal the cards later. Let's see what we have from the tarot deck and the oracle cards. From the tarot deck we have the 9 of swords, the 8 of wands and the king of swords. Then from the Moonology oracle cards we have disseminating moon, take time to breathe out, waning moon, what do you need to release. Okay. From the life purpose oracle cards we have time to decide, make a decision based on your heart's true desires. Then we have from the keepers of the light oracle cards, hope, love and acceptance. And from the wisdom of the oracle cards we have exchanging gifts. From the energy oracle cards we have community, and from the mystical wisdom oracle cards we have moving forward. Starting with the tarot deck we have the 9 of swords, which shows that you guys are really anxious right now, and are really overthinking over things and have a lot of fear and anxiety, and you're really worried about your career right now. But it is just you're overthinking, and it is all in your head, your mental energy. You should know that there is a progress coming in with the 8 of wands, a sudden change, a sudden turn of events. Like suddenly things will start shooting up, progressing, moving forward, and rather very swiftly. And good fortune ahead. It can also show that possibly for some of you all, the sudden shift or the sudden changes can make you a bit anxious as well, but you should know that they're all leading to the right direction. You could be dealing with a person who's an air sign, who Gemini, Libra or Aquarius, and you should know, this could be you as well, a Gemini, Libra or Aquarius, sun, moon or rising. So this shows that I guess this is you. You are very you are someone who is very knowledgeable, who is very intellectual, very sharp, and who is well prepared. Okay, you do not need to worry. You have what it takes. You have all the knowledge, you have all the expertise, you know what you're doing. Okay, and you're good at it. You have a good reputation as well, and you know it. You are very clear, you are strong and intelligent. Okay, you can definitely solve this problem or solve anything. No, not only this problem, if you're facing any problem or any problem that comes your way or any conflict that comes your way, you can solve it with your own intellect and intelligence. Yes, so you do not need to worry about things, right? And use your mental energy in a more positive way. Yes. Then we have this disseminating moon, take time to breathe out. So okay, so disseminating moon is actually talking to you, telling you to breathe, because again you are becoming really anxious, so your whole mental energy, the upper energy is getting messed up. So deep breathing will really help you calm yourself down, and just like I said, channelize your energies in a much better direction, because your mental energy is really high. It's good, but right now it is being used in a very negative way. So you can just try deep breathing exercises, meditation, some yoga, deep breathing yoga, pranayam, something like that, so that you can balance your energies and use them in a much positive and beneficial way. Then we have what you need to release, waning moon. So the waning moon is again telling you to release. Ask yourself, what do you need to release? Why am I having such thoughts? You need to find a foundation to these thoughts, and actually these thoughts have no foundation to them. They have no practical base or reasoning to them, so you need to let go of them. You need to release them. They are blocking your way, and they are not benefiting you in any way. Okay, you need to realize that.
and release them. Deep breathing will definitely help. You need to calm yourself down. You don't need to keep thinking like what should I do, what should I do, what should I do. You don't need to do anything. You just need to breathe for now. Okay, breathe and trust. Things are flowing, things are moving forward. Okay, just trust. Then we have time to decide, make a decision based on your heart's true desires. So we have a lot of numbers in here. A lot of you all could be seeing a lot of numbers and synchronicities, combinations around you. So it is just a message from the universe that, you know, listen to your heart as well. Probably you are too much in your head right now. You need to get into your heart as well and maintain a balance, and take time out to breathe out. Breathe out as in also do things which make you happy. And for some of you all, even pursue, if your career, you're not enjoying your career, you need to think about if you need to release this career path, or you need to do something else about it, and make a decision based on your heart's desires. This is the general reading. For some of you all, it can just mean that you need to take time out for the things that you enjoy, for the things that make you really happy. Okay, then we have hope, love and acceptance. Love is yours, recognize your divine word, choose loving thoughts. Okay, so hope tells you about that. Be hopeful, for this anxious energy. The message is for this anxious energy that you just worrying for no reason, and you just need to be hopeful. Recognize that you are worthy. You will get it what you deserve. You will get what you deserve. You are highly loved, and just choose loving thoughts, happy thoughts, positive thoughts, and you should know that what is yours will come to you, and is on its way rather, and very very quick, very quick. Just be positive and be see the good in you and the people around, so that the people around you will also see the good that is in you. If you see the good in others, others will see the good in you. And even before you see the good in others, you need to see the good in yourself. Yes. Then we have exchanging gifts. So exchanging gifts, first of all, it talks about that a lot of you all could be having some talents, some capabilities, some gifts, psychic gifts, talents, can be anything. So you should be sharing your gifts. It is a very good time to share your gifts with people around and help people through your gifts. Also, exchanging gifts majorly talks about it's about a give and receive energy. Okay, so this is a very good omen. This is a very good card. This tells you that whatever you are giving in, whatever you are putting in, efforts, time, energy, thoughts, will all come back to you. That is why the message is to choose loving thoughts, because it will all come back to you. Okay, and you are actually a hardworking person. You are doing a lot of effort. You are making a lot of effort, and the universe is affirming that you will receive. You will receive the result for your hard work. And also this is also telling you to, instead of just focusing on what you're doing, take a pause to also receive. Okay, because you need to maintain the balance. If we put our effort into something, it is because we get something in return, and it is important to maintain the balance, to get something in return, so that you can again put yourself into that thing. Else you will just get drained. So do not be about just doing and doing and doing. Also think about receiving. And when you think about receiving positive energy, that you deserve it, you are very very well deserving of it, then you will receive it. Okay, then we have community. So the community talks about connecting with people around. Okay, I sense that in your career path, it is a lot of you all need to and will be connecting with your colleagues, people around you, making friends, having a good time, just also chilling out with people, instead of just being about work. And also many of you all will be could be working in a group project,
or with people, with a lot of people, so that and in this group project you could be exchanging your gifts and talents and capabilities with each other to create something new. Yes, that is also a possibility. And basically it is all about teamwork, and it is all about also community. I feel, I just sense community as a three of cups, having a good time, whatever you do, just enjoy it with the people around you. Okay, friends, family, colleagues, everyone, just enjoy it, and keep yourself happy. Yeah. Then we have, moving forward, get ready for positive change. So you should know that again, the eight of wands, positive change coming up, and get ready for it. So motivate yourself, just do some deep breathing so that you are able to make space for that positive energy and release the negativity from yourself. Then let's see what we have from the tea leaf fortune cards for you. We have wind chimes, peace and harmony, gong, an exciting event, door, opportunities are waiting for you, and wine, seek out information that will help you. So wind chimes could be talking about peace and harmony. So it is actually talking about mental peace and a better relationship with your colleagues and people at your workplace as well. Yes, your friends at your workplace and your colleagues. And then we have gong, an exciting event. An exciting event could also be talking about an exciting event at work, probably. Yeah, like a get together with the people at work, and getting excited about work as well, because of this rush of positive changes and new energy. So there's a lot of excitement coming up. So save your energy for that and do not drain yourself. And then we have door, opportunities are waiting for you. Like I said, they are waiting for you. They're waiting for you to calm down, to make space for them, so that you can invite them and make the most of it. And then we have wine, seek out information that will help you. Wine could be about getting information about your career and things you need to know about your career, to expand your knowledge. And wine also talks about this information could be coming from people around you, people you work with or people you work for, but I mostly see your colleagues and people at your workplace. Connect with them, you will gain even more information, and your mental energy will expand, your mind will expand, your thought process will expand. Yes, and probably that will make you feel more calm, okay, because you're just worrying unnecessarily. Yes, so that is the message for you, pile 3. Thank you so much for this beautiful reading. I hope the messages resonated with you. If they did, do like, share and subscribe, and let me know in the comment section below how you liked the reading. So thank you so much for your precious time. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 4, let's see what messages we have for you for your career, for those who chose this bracelet. Let me just wear it. So I've used the tea leaf fortune cards today as well, so we'll be revealing the cards a bit later by the end of the reading. Let's see what we have from the tarot deck. We have the 10 of swords, the page of wands, and the 6 of wands. Okay, then from the life purpose oracle cards we have family. From the energy oracle cards we have envy. From the Moonology oracle cards we have full moon. From the keepers of the light oracle cards we have Kuthumi, cloak of wisdom. From the wisdom of the oracle cards we have serendipity, and from the mystical wisdom oracle cards we have celebration, let go and have fun. So let's start with the tarot deck first. We have the 10 of swords. The 10 of swords shows that, okay, now this is something that I have seen in all of the piles, like a cycle is ending and a new one is beginning. So this is definitely, the message straight for you is that a cycle with the 10 energy, a cycle is ending and a new one is beginning. But with the 10 of swords, I see that the end of the cycle might not be easy for you. It could take a toll on you, especially mentally. It could exhaust you, drain you, and also some of you could even get a bit hurt
because of some things, probably some expectations, and but you should know that the worst is over. The worst is over, and now it's time for new beginnings only. And we have Page of Wands to validate new beginnings in here. Like, with an end comes a new beginning. Some new project could be at hand, and this is something which is very exciting, something that brings in a lot of passion, and something which is something very new to you, and you will be very excited and looking forward to it. Yes. And then we have the Six of Wands as well. So there's a lot of Wands energy, there's a lot of passion energy in here. So the Six of Wands again tells that you will be achieving something good, you will be achieving something great, and you will also be gaining fame, popularity, recognition. People will be applauding you, people will be appreciating you, and you will be top of the world. So the Six of Wands also tells you to be confident about yourself, and think highly of yourself, and also the Wands energy in here tells you to put your passion into things. Be passionate. Yes, and follow your passions, or be passionate about whatever you're doing. Yes. Then we have family. Loving your friends and family is central to your life purpose. The family is basically talking about that you need to spend some time with your family. A lot of you all could be working with your family, or could be also getting support from your family in your career, a lot of support from your family in your career. But also the family card tells you to spend some time with your friends and family as well. So probably you are not paying attention to that side, and you will feel much better and much connected to your true self, much in sync when you spend time with your family and friends. Happy time with your family and friends. Like in this picture, they're all enjoying and having a good time. So you really need to enjoy. Then we have envy. So envy talks about comparing yourself. So a lot of you all could be comparing yourself, and hence there's so much of anxiety and so much of overthinking and drainage. So this draining energy could be coming up by comparing yourself with other people. But the message in here is that you should be confident about yourself. Like I said, you need to be more confident about yourself, and be grateful for what you have rather than comparing it with other people. And the envy even talks about that people could be, there will be a time, with this change of cycle, that people will be envious of you. People will envy you. Okay, so you really need to have the amount of patience and gratitude, and think highly of yourself. Think of yourself to be at a good position, and be grateful for what you have. Yes. Then we have surrender to the divine full moon. The full moon energy, the full moon is about conclusions. So things are coming to a conclusion and end. So you might be having a lot of questions within, like, why did this happen, why did it have to end like that, why did it not happen, or why are not things moving in so and so direction. So with the full moon energy, I see that you will soon be finding the answers to your questions. But for that, you really need to surrender. You really need to let go. You need to, you are in this dark area of negative thinking. You need to let go of that negativity, and then you will gain clarity about where you have to go and why. Okay, why and what and how. Answer to all your questions. Yes. But also with the full moon energy, it is very important for you to let go of the past as well. You need to let go of everything that is not benefiting you, that is not healthy, and you know it well what is not healthy for you. Then we have Kuthumi. You already know the answers you seek. Trust what you know. So this is becoming a lot about answers. Becoming a lot about answers. Kuthumi basically tells that you are a very wise person. You are a very learned person. Learned as in you could be learned education wise as well, but also
you know, about life, and philosophically you are very learned, and you already know the answers you seek. You have it within you, but probably you cannot see them right now because of this negative thinking and overthinking energy. Okay, you need to just calm yourself down. Stop, be grateful for what you have. Stop comparing yourself with other people. Stop, it's envy does not even, it also talks about not just comparing yourself but comparing two events with a negative perspective. Yes, so you need to stop that comparison and just get connected to yourself. And you will get connected to yourself by what? By spending some time with your friends and family, so that you will get the answers you seek. And once you get the answer, you also need to trust that that is the answer to your question. Okay, then we have serendipity. Serendipity talks about luck and magic. So invite magic in. You will be lucky. Believe in the impossible. Unexpected things are going to happen, and in a positive way, of course. And just believe in it. Have faith. And then we have celebration, let go and have fun. So with celebration, I sense that, let go and have fun with your family, have some good time with your family. Also some good time, some celebration is coming up in your career. You could be achieving something, so you will be getting a reason to celebrate with this full moon and some new beginning energy, so which is beautiful. So all you need to do is get rid of this negativity. Rest, all is within you. You know everything, and you will soon be gaining clarity. Like, I sense a lot of clarity coming in about why things didn't turn out in some way and why things are turning out in this way. Okay, now let's see what we have for you from the tea leaf fortune cards. We have money path, younger man, bridge, and tulip. So money path talks about a path with money is waiting for you to find it. So okay, so some like I said, a new project. So this could be a new career line for you as well, which is waiting for you to find it. How will you find it? You have the answer within you. You just need to surrender. And once you surrender means that you have to tell the divine power that, divine power, I trust you, take me to where I belong. Okay, and then you will be just taken to where you belong. It will just come to you. It is waiting for you. Okay, then we have younger man, dealings or relationship with a younger man. So the page of wands also tells us about a younger man coming up. So you could be dealing with someone who is young, and this person could help you with your career. This person could be a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, could be very creative and very excited and passionate and adventurous as well. Then we have bridge, successfully overcoming a problem. So bridge talks about that, again, whatever problem you're facing, you don't worry about it, don't worry about anything. You will be successfully overcoming your problem, and rather very soon. Okay, because we have the fire and air energy, which is very active. There is no wait in here, just patience. Then we have tulip, great passion. So again, as I said, with the wands energy, there's a lot of passion involved in here. So follow your passions, and whatever you do it with utmost passion. Okay, thank you so much, pile 4, for this beautiful reading, and thank you so much for taking out time for this beautiful reading. And if you like the reading, if the message resonated with you, do like, share and subscribe, and let me know in the comments how you like the reading. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.